नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है, तो बड़े बदलाव की तैयारी में नए बीजेपी अध्यक्ष के साथ कई बदलाव की तैयारी है। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेश सरकार और केंद्रीय कैबिनेट में भी बदलाव संभव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। कुछ राज्यों में भी हो सकता है बड़ा बदलाव। तो नए बीजेपी अध्यक्ष के साथ कई बदलाव की तैयारी। संगठन के साथ ही साथ बीजेपी शासित प्रदेश सरकार और केंद्रीय कैबिनेट में भी बदलाव संभव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। कुछ राज्यों में भी हो सकता है बड़ा बदलाव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। नए बीजेपी अध्यक्ष के साथ कई बदलाव की तैयारी। संगठन के अलावा बीजेपी शासित प्रदेश सरकार और केंद्रीय कैबिनेट में भी बदलाव संभव। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कुछ राज्यों में भी हो सकता है बड़ा बदलाव। बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार निशाना। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी बनने वाली है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के गुंडे माफियाओं पर हुई कठोर कार्रवाई। गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं अखिलेश। 2027 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस पार्टी आईसीयू में पड़ी है, अब वेंटिलेटर पर जाने वाली है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी सबसे ज़्यादा उनकी परेशानी 11 साल की उपलब्धियों की नहीं है। अगर कैमरा के बाहर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि 11 साल में देश 1100 साल आगे गया है। लेकिन जब कैमरा लगाएंगे तो वो कहेंगे 11 साल में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनके अपराधी, उनके गुंडे, उनके माफिया, उनके दंगाई, उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हुई है कि वह तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा चूंकि 2027 में साफ होने वाला है और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने वाली है। और ये कांग्रेस पार्टी जो बीच बीच में उछल कूद करती है, वो स्वयं आईसीयू में पड़ी हुई है, वो वेंटिलेटर पे जाने वाली है। बढ़ते आगे, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला बोला, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आया साक्षी महाराज। इसके अलावा ओवैसी के मामले को लेकर भी उनके तेवर बदले नजर आए। जिस सरकार की चर्चाएं जमीन से लेकर आसमान तक हैं, चाहे मामला टूटी का हो, चाहे मामला अयोध्या का हो, चाहे ना भक्तों की हत्या का हो, और ऐसी पार्टी के लोगों का उत्तर देना उचित नहीं समझता। हम पूरी तरह से 140 करोड़ के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए नहीं। ये मोदी जी की ताकत है कि परिवारवाद, वंशवाद को समाप्त कर दिया। ये परिवार की सरकारें चलती थी, केंद्र में भी, प्रदेश में, लेकिन अब उनका दर्द यही है। बिना पानी के मछली तरसती है, ऐसे ही बिना सत्ता के अखिलेश भी तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, और हमारे राहुल गांधी भी तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। जब ओबीसी प्रशंसा करने लगे तो बरेली भी तो करेंगे ही। मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं सलाम करूंगा कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते कहते थक नहीं रहे थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो मैं बरेली का भी सलाम करूंगा, वेलकम करूंगा। ये भारत, वतन से बड़ा कुछ नहीं होता है। वतन के साथ गद्दारी करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। भारत में रह करके पाकिस्तान के नारे, पाकिस्तान को बाप बताना, अपना बताना, ये नापाक इरादे हैं। ये हिंदुस्तान में अब चलने वाले नहीं हैं। मोदी युग है, नया भारत है, मोदी का भारत है। बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा हमला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने कहा पाकिस्तान का वापिस बनने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए परिपक्व नहीं है। लगता है कि राहुल गांधी
पाकिस्तान में मीडिया की सुर्खियां बटोरने के चक्कर में आज हाफिज से भी बड़े मुहाफिज पाकिस्तान का बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भी दर्शाता है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष के पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता पर प्रश्न है। विपक्ष वो है जिसको भारत की किसी चीज पर भरोसा नहीं। विपक्ष वो है जो भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाता है, भारत के आर्मी पर सवाल उठा चुके हैं, एयरपोर्ट पे सवाल उठा चुके हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठा चुके हैं और इसलिए जब वैक्सीन आई थी तो वैक्सीन पे सवाल उठा चुके हैं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मुहूर्त पे सवाल उठा चुके हैं। तो जो जिंदगी ताउम्र हमेशा वहम में जीना रहना चाहता हो, उसे वहम से निकाल कर सच का सामना कराना हमारे लिए मुश्किल है, मगर देश की जनता भली बात सकती है। बढ़ते आगे, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही झांसी पहुंचे और इस दौरान किसानों से उन्होंने संवाद किया। उन्होंने किसानों के लिए किए जा रहे सरकार के कामों की चर्चा की। बुंदेलखंड और कानपुर के किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से किसानों को रूबरू कराया। बताया कि मूंगफली और जायद की फसलों की खरीदारी के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने मूंगफली की खरीद के लिए 7,263 की एमएसपी के साथ 50,750 मीट्रिक टन खरीद की व्यवस्था की है। वहीं 8,768 रुपये एमएसपी के साथ मूंग की 37,720 मीट्रिक टन खरीदारी की व्यवस्था की है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ पहुंचे और इस दौरान वहां लोगों को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने संत शिरोमणि समनदास महाराज के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के संत समागम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश जनता को दिया। उन्होंने कहा कि सरकार संतों और धार्मिक स्थलों के प्रति पूरी सहानुभूति रखती है। इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। ये 5000 साल पहले इसी तीर्थ में ये सब घटनाक्रम घटित होता है। दुनिया के अंदर कोई मत मजहब संप्रदाय ये तो बताएं कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, कितने लोगों का है। ये केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाग हमारे पूज्य संत जन हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।